गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर देखिए स्टूडेंट्स, मेटल के साथ 4 डिफरेंट लिगेंड होते हैं ABCD, और इसमें अगर 4 लिगेंड वाले केस में चारों लिगेंड्स अगर डिफरेंट हैं एंड द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, complex is tetrahedral means ABCD are placed to form a tetrahedron, then ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये मिरर है और इसकी मिरर इमेज बनेगी एंड दे विल बी D and L. One of the isomer will be D, another will be L, and they will be optically active. So that आप समझ पा रहे हैं कि when there are 4 different ligands and they are placed at the tetrahedron position in the complex, then such complex will show the optical isomerism, and in such case the mirror images will be D and L isomers, and the third isomer will be DL. Third isomer will be DL, which is the equal mixture of D and L. Equal mixture of D and L, ये आपका हुआ थर्ड आइसोमर will be DL isomer third, which will be the equal mixture of D and L. If we take the actual example, then Zn NH3 वाटर, चारों लिगेंड्स में डिफरेंट लगा रहा हूं, और ClBr। इसमें अगर मैं आइसोमर्स बनाना चाहूं तो सेम ABCD की वैल्यू रख दूंगा, तो Br यहां रख दिया नीचे, इधर को Cl, इधर को वाटर और इधर को NH3। इसमें जो बच्चे डिप में जाना चाहते हैं वो ये बात ध्यान रखेंगे कि हमने सबसे हल्के लिगेंड को टॉप पे रखा है और सबसे भारी लिगेंड को, जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, उसे नीचे रखा है। और ऐसे केस में इसकी मिरर इमेज बनेगी, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, एंड Zn इधर वाटर होगा, इधर Cl होगा, इधर NH3 होगा और इधर Br होगा। आपने ये देखा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है मिरर इमेजेस। तो जिसमें भारी ग्रुप बाईं तरफ है वो कहलाएगा L, और जिसमें भारी ग्रुप दाईं तरफ है वो कहलाएगा D। वर्टिकल ग्रुप्स का वेट कंसीडर नहीं करना होता है। एंड द थर्ड आइसोमर विल बी DL, which is the equal mixture of D and L. Similarly, there is second condition कि when there are 6 different ligands and they are different in the octahedral complex. So if we consider M, A, B, C, D, E, F means 6 different ligands हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये मेटल A, B, C, D, E, F ये आपका जुड़ गए हैं। तो ये पहला D आइसोमर है। दूसरा मिरर इमेज है M, A, F, E, D, C और B। ये सेकंड आइसोमर है हमारा, और 1 is D, द सेकंड इज L। और इसमें भी हम वैल्यूज रख सकते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स हम मान सकते हैं कोबाल्ट के साथ, जैसे कोबाल्ट NH3 वाटर, PY पायरिडीन, Cl Bri। इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं तो कोबाल्ट बीच में आएगा और सबसे हल्का सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे भारी आयोडीन सबसे नीचे आ गया है और सबसे हल्का ऊपर रखेंगे, ये रूल है। तो NH3 ऊपर रखा है, बाकी चारों यहाँ लगाएंगे PY NH3
सॉरी वाटर, Br or Cl. This is octahedral complex with the 6 different ligands and it will be optically active. Mirror image बनेगी इसकी. One of the isomer will be D, the second will be L. और इसकी मिरर इमेज में ये जो इधर वाले लिगेंड्स हैं वो इस साइड में आ जाएंगे. आप देख पा रहे हैं NH3I, Py और वाटर. ये सेकंड आइसोमर है. डी एंड एल का पेयर हमने मिरर इमेज के रूप में बनाया, बीच में ये मिरर है. एंड द थर्ड आइसोमर विल बी डीएल. थर्ड आइसोमर विल बी डीएल. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो 4 लिगेंड्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए, और अगर 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो 6 लिगेंड्स भी हमारे डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और अपनी मिरर इमेज डी एंड एल आइसोमर्स की बनाएगा. और इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड ले रहा हूँ, तो अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हमें बतानी है तो सबसे पहले हम उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे इफ दे आर पॉसिबल, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के बाद उनकी मिरर इमेज बना के देखेंगे. और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती है देन द कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, and if the mirror image is not superimposed then the complex will be optically active. It means that the D and L isomers will be obtained only when the mirror image is not superimposed. And you must remember that for the cis isomer the mirror image is not superimposed in the case of bidentate ligand, but in the trans isomer sometimes the mirror image is superimposed and sometimes the mirror image is not superimposed. इट विल डिपेंड ऑन योर लेवल कि किस लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगले केस पर आता हूं. जैसे कि हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव. ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है. En इज ए बाइडेंटेड लिगेंड. तो पहले हम इसका ट्रांस आइसोमर बना रहे हैं जिसमें कि दोनों En अपोजिट हैं, दोनों En अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों Cl भी अपोजिट डायरेक्शन में है. देन इट विल बी ट्रांस. और ट्रांस की जो मिरर इमेज मैं बना रहा हूं वो सुपर इम्पोजेबल है. बाइडेंटेड लिगेंड दो तरफ से जुड़ेगा. एंड ये मैंने ट्रांस आइसोमर की मिरर इमेज बनाई है. एंड हम इसे उखाड़ेंगे, इस पे ढक देंगे, इसे उखाड़ेंगे, इस पे ढक देंगे. देन द मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोज्ड. इट मींस दैट द ऑप्टिकली इनएक्टिव इज द आइसोमर. लेकिन अगर मैं इसका सिस वाला केस बनाता हूं, इफ आई एम ड्रॉइंग द सिस आइसोमर, जैसे कोबाल्ट दोनों Cl पास पास हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों En भी मैं पास पास लगाऊंगा. ये सिस आइसोमर का केस है. और ऐसे केस में द मिरर इमेज विल बी नॉट सुपर इम्पोज्ड. हम एक को उठा के दूसरे को ढक नहीं पाएंगे पूरी तरह. इसका मिरर इमेज बना रहा हूं किस वाले का? सिस वाले का. देन ये कोबाल्ट, ये Cl, ये Cl, ये En से 2 बॉन्ड जुड़ रहे हैं, इधर को En से 2 बॉन्ड जुड़ रहे हैं. तो ये हमारा जो आइसोमर्स हैं ये नॉट सुपर इम्पोज्ड हैं सिस वाले के. दोनों Cl पास पास हैं, दोनों En पास पास हैं. देन द आइसोमर इज सिस एंड इट इज क्लियर दैट द मिरर इमेज ऑफ सिस आइसोमर इज नॉट सुपर इम्पोज्ड. हेंस द सिस पेयर इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट विल एग्जिस्ट इन द D and L forms. But the trans pair is not optically active because the mirror images are superimposed. Superimposed का पता कैसे चलाएंगे? उसका मतलब ये है कि अगर इसे उखाड़ कर इस पर रख दें तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेते हैं. इट मीन्स सुपरइम्पोज्ड. और अगर इसे उखाड़ करके इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढकेंगे. इट मीन्स दे आर नॉट सुपरइम्पोज्ड. एंड हेंस the optical activity will be existable in the cis isomer and it will not exist in the trans isomer. So this is all about the optical isomerism up to the JEE level, up to the NEET level and 12th level. इसमें सवाल जरूर आता है. और इसके बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने वाला हूँ. नाउ वी विल डिस्कस शॉर्टकट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स. तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं. लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक वीक लिगेंड होता है जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, H2 और OH, ये वीक लिगेंड है.
और बाकी रेस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो अगर 6 लिगेंड हैं और वो वीक हैं, मतलब इनमें से कोई लिगेंड है, वीक लिगेंड इज प्रेजेंट इन द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। द सम ऑफ द ऑर्बिटल्स d2 का 2 + 3 + s का 1, इट विल बी 6 इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड। इसमें d बाद में लिखेंगे वीक लिगेंड वाले में, लेकिन अगर 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग वाले हैं, Cn का होल 6, हेयर साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देन 6 लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम फिर हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका सम 6 होगा, लेकिन d पहले लिखे जाएंगे। इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हेन द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, एंड ये 4 वीक लिगेंड होते हैं केवल मोस्ट कॉमनली। अगर वीक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है तो d बाद में लिखा जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें ये d जो शामिल हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में ये 4d है, और इसमें जो d शामिल हुआ है ये 3d है, इस वजह से इसको पहले लिखा है। और ये 4s और 4p तो होते ही हैं, आपको पता ही है। तो व्हेन द लिगेंड इज वीक, then d2 will be written in the last part. It is 4d involving in the hybridization, but if the ligand is strong then d2 शुरू में लिखा जाएगा, और d2 शुरू में लिखने का मतलब ये है कि 3d ऑर्बिटल will be involved in the hybridization। अब मैं 4 लिगेंड की बात करता हूँ। 4 लिगेंड के ज्यादातर 3 सवाल आते हैं कंपटीशंस में भी और बोर्ड्स में भी, बाद में इनका लॉन्ग कट भी आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तो हम ये देख रहे हैं कि NiCl4 पर -2, NiCO का होल 4 और NiCN का होल 4 -2, ये 4 केस आते हैं जनरली, इन्हीं में ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाता है शॉर्टकट में। आप देखिए क्लोराइड इज ए वीक लिगेंड, क्योंकि वीक में क्लोराइड है। इस केस में d ऑर्बिटल विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, एंड इन द केस ऑफ NiCO का होल 4 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, एंड अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ नेगेटिव चार्ज है, देन द d ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व्ड एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 4 लिगेंड्स हैं तो ऑर्बिटल का सम भी 4 ही होगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 2 और 1 3 और 1 4। सम ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये हमारा शॉर्टकट है। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स है तो मैंने आपको बताया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो d2sp3 में d पहले लिखते हैं, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में वीक लिगेंड है तो d बाद में लिखते हैं sp3d2। ये हमारा प्रोसीजर है और इस प्रकार से हम काम करते हैं। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन हमें डिटेल में देखना हो तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनिल्स। हम कार्बोनिल्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बोनिल मींस NiCO का होल 4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहता हूं NiCO के होल 4 में। तो NiCO के होल 4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए कि Ni का एटॉमिक नंबर 28 है, इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d8। ये हमारा 28 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4p0। नाउ फर्स्टली द एक्साइटमेंट टेक्स प्लेस। एक्साइटमेंट से 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, देन द 4s0 3d10 और 4p0। अब हमने 4s का एक डब्बा बनाया, p के 3 बॉक्स बनते हैं 4p के, ये हमने खाली वाले ले लिए, भरा हुआ वाला नहीं लेंगे। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी। दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी। अब मैं इन्हें मिलाऊंगा और इनको मिलाने के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके s का 1 मिल रहा है, p के 3 मिल रहे हैं, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड दीज ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द सेम टाइप्स ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो 4 लिए थे मैंने, 4 ही नए बना दिए और इनकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी। और ये CO है, कितने CO हैं 4, 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते गए और
ये दो दो इलेक्ट्रॉन सब में आ गए। ये CO है, 4 CO ने दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल माने 4 CO जो हम मैं अरेंज करूंगा टेट्राहेड्रल ही अरेंज करूंगा कॉम्प्लेक्स में। एंड दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। एंड द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल। इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है। केवल यही एक फैक्ट है जो कि हाइब्रिडाइजेशन को कंफर्म करता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, बट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। इट मींस दैट द हाइब्रिडाइजेशन हैज टेकन प्लेस। अब इसी प्रकार से आप अपने एक और एग्जाम्पल में NiNO का होल 4, FeCO का होल 5 और CrCO का होल 6, ये इनके हाइब्रिडाइजेशन चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने अगले वीडियो में मैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा और कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए दूंगा। और आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @D Sharma Classes 8648। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम अच्छे वीडियो देने में सफल होंगे। और रिसेंटली हमारे साथ फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी के भी टीचर्स ऐड होने जा रहे हैं और उनके भी अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।